हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज चलिए हम एक स्ट्रीट फूड बनाते हैं जो बहुत ही मज़े का होता है और ये बड़े और बच्चों सभी को पसंद होता है। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। पिज़्ज़ा। आज हम बनाएंगे चिली चीज़ी पिज़्ज़ा। चिली चीज़ पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें कुछ सामग्री चाहिए, जिसमें हमने 2 तरह की शिमला मिर्च ली है, एक लाल वाली और एक हरी वाली। और हमने प्याज को सेम तरीके से काट लिया है, जैसे चौकोर चौकोर हमने शिमला मिर्च कट किया है ना, सेम वैसे ही प्याज को कट कर लिया। और जो हम इसका बेस बनाएंगे वो हम हेल्दी वर्जन बनाएंगे। हम इसे मैदे से नहीं बनाएंगे, हम इसे बनाएंगे ब्राउन ब्रेड से। तो हमने एक पैकेट ब्राउन ब्रेड लिया है और उसका क्रम्स बना के ले लिया है। आप मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे तो क्रम्स हो जाएगा। अगर आप क्रम्स नहीं बनाना चाहते हैं तो मार्केट से भी ब्रेड क्रम्स ले सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे 4 अंडे। एक पैकेट के अंदर 4 अंडे पर्याप्त हो जाएंगे। तो 4 अंडे डालेंगे और फिर हम उसे मिक्स करेंगे। उसके बाद से हम उसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और फिर अच्छे से उसे मिक्स करेंगे। देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा दूध डाला है। इसको डो में कन्वर्ट करने के लिए हमने करीब 2.5 कप के करीब दूध का इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ इसमें हम थोड़ा सा फ्लेवर के लिए नमक डाल देंगे, जिससे कि हमारा डो भी फ्लेवरफुल हो जाए। तो इस प्रकार से हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके उसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं हम कुछ इस प्रकार का हमारा बैटर होना चाहिए, ना ही बहुत लूज चाहिए ना ही बहुत टाइट चाहिए। देखिए ऐसा होना चाहिए कि जिसे हम जब तवे पे या पैन में फैलाएं ना, तो वो बिल्कुल अच्छी प्रकार से फैल जाए। उसे फैलाने में हमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं, इसे अच्छे से मिक्स करिएगा और मिक्स करके ना 15-20 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे छोड़ दीजिएगा, जिससे कि ये अच्छे से फूल जाएगा। ब्रेड में अगर कोई गुठली होगी, लम्स होगा, तो वो अच्छे से फूल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने भी इसे छोड़ दिया था। और अब हम एक पैन लेंगे, जो कि गोल पैन, चौकोर पैन, आपके पास जो भी अवेलेबल है। अगर पैन नहीं है तो आप तवा में भी ले सकते हैं। और आज हम इसे माइक्रोवेव या ओवन में नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे इसे पैन के अंदर। और ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़े की रेसिपी होती है। तो आप लोग मेरे तरीके से इसे ज़रूर बनाइएगा। अब हम क्या करेंगे ना, जो हमने बना के रखा है मिक्सचर, उसे ऐसे पैन के अंदर डालेंगे और फिर हम इसे अच्छे से फैला देंगे। हमें इसे थोड़ा सा थिक ही रखना है, हमें बिल्कुल पतला नहीं रखना है। मोटा जैसे पिज्ज़ा होता है ना, बेस पिज्ज़ा का, तो हमें उसी की मोटाई लेनी है, जितना कि पिज्ज़ा की मोटाई होती है। उसी प्रकार का हम इसका बेस बना लेंगे। तो इस प्रकार से हम फैला देंगे पैन के अंदर अच्छे से। और अगर आपको पतला लगे ना, तो थोड़ा बैटर और इसमें डाल करके और इसे अच्छे से फैलाइएगा। और किनारों को जो है अच्छे से सेट कर लीजिएगा, जिससे कि कटे फटे ना दिखें, बिल्कुल प्रॉपर से दिखें। तो आप लोग देख सकते हैं, हम ये बहुत आसानी से चम्मच की हेल्प से ही अच्छे से फैल जाता है। तो इस प्रकार से पहले हम इसको अच्छे से फैला लेंगे। फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे, जिससे कि ये अच्छी प्रकार से नीचे से सिक जाए और जले ना। तो इस प्रकार से हम अच्छे से चम्मच या स्पैचुला की मदद से इसे अच्छे से आप फैला दीजिएगा। और जब ये अच्छे से फैल जाए ना दोस्तों, फिर इसे हम क्या करेंगे कि ढक्कन ढक करके पकाएंगे। ढक्कन ढकते समय आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि ढक्कन हमेशा ऐसा होना चाहिए जो ऊपर से पकड़ सकें। देखिए मैंने ऐसे पकड़ के उठाने वाला और ऐसे पकड़ने वाला ढक्कन लिया है, क्योंकि इसमें यही ढक्कन बहुत ज़रूरी है पलटते समय। जब हम इसको पलटेंगे ना, तो बहुत आसानी से ढक्कन की वजह से हम इसे पलट पाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, हमें इसे 2 से 3 मिनट लगेंगे कुक करने में। और जब ये एक साइड से नीचे से अच्छे से कुक हो जाएगा, फिर हम इसे पलट के दूसरे साइड भी कुक करेंगे। तो जब ढक्कन ढक करके हम पकाएंगे ना, तो ये बहुत जल्दी से ही कुक हो जाता है। और बड़े मज़े की रेसिपी है, आप लोग अपने घरों में इसे ज़रूर बनाइएगा। और ये स्ट्रीट फूड है, ये हर किसी को पसंद आता है। एक स्पैचुला की मदद से आप उसे थोड़ा सा ऐसे करके देख लीजिएगा, जिससे कि नीचे चिपका ना हो। अगर नॉन स्टिक पैन है तो फिर और भी अच्छी बात है, और भी अच्छे से वो निकल के आएगा। तो देखिए हमने कहा था ना कि ढक्कन की हेल्प लगेगी। हम ऐसे ढक्कन में पलट देंगे और फिर उसे ढक्कन से ऐसे निकाल लेंगे। और इस प्रकार से हमारा जो है पिज़्ज़ा, वो बहुत आसानी से पलट जाएगा।
अब हमें चाहिए सेजवान सॉस। सेजवान सॉस की ज़रूरत, इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब हम इसके ऊपर क्या, अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तब तो ठीक है, नहीं है तो आप सेजवान सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी सेजवान सॉस का ही इस्तेमाल किया है। हम बहुत ज़्यादा सामग्री मार्केट से नहीं लेंगे, हमारे घरों में जो चीज़ उपलब्ध है हम उसी से बनाएंगे और मज़े का बनाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमने 1 चम्मच के करीब सेजवान सॉस डाला है और उसे हम क्या करेंगे ना, बिल्कुल अच्छे से फैला देंगे। और इस प्रकार से फैलाते हुए हम पूरे पिज़्ज़ा बेस के ऊपर अपना सेजवान सॉस एक बराबर फैला देंगे। और जब ये अच्छे से फैल जाएगा फिर हम इसके ऊपर डालेंगे अपनी मनपसंद सब्जियां। आपको जो भी सब्जी मनपसंद हो आप डाल सकते हैं। हमारे पास सिर्फ शिमला मिर्च और प्याज ही था, फ़िलहाल तो मैंने इसी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास स्वीट कॉर्न है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई और भी चीज़ है तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पिज़्ज़ा में पनीर है या मशरूम्स हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सब्जियों को अच्छे से इसके ऊपर एक एक करके सबको हम फैला लेंगे और उसके बाद से डालेंगे हम इसके ऊपर चीज़। आप लोग देख सकते हैं हमने सब्जियों को अच्छे से फैला दिया है। अब हम डाल देंगे चीज़, और चीज़ ना हमारे पास स्लाइस चीज़ पड़ी हुई थी कुछ, तो हमने उसी का इस्तेमाल कर लिया है। तो अगर आपके पास और भी कोई चीज़ हो तो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन हमारे ऊपर फ़िलहाल के लिए चीज़ स्लाइस पड़ी हुई हैं तो मैं उसी का इस्तेमाल करूँगी। तो फिर देखिए हमने इसको बिल्कुल अच्छे से, कितने अच्छे से एक एक करके सभी चीज़ों को फैला दिया है। और फिर हमारे पास जो चीज़ स्लाइस है ना, उसके हम ऐसे छोटे छोटे टुकड़े तोड़ के और जगह जगह फैला देंगे इसके ऊपर। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और आप जितना चाहें, एक पिज़्ज़ा पे जो 2 स्लाइस पर्याप्त होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार से हम टुकड़े टुकड़े करके और चारों तरफ फैला देंगे चीज़ को, और हमारा पिज़्ज़ा बहुत ही आसानी से और बहुत मज़े का तैयार हो जाएगा। तो देखिए उसके बाद से हम डालेंगे पिज़्ज़ा हब्स। ये मिक्स हब्स है, ये आप ज़रूर डालिएगा, क्योंकि इससे बिल्कुल मार्केट जैसा फ्लेवर आपको मिलेगा पिज़्ज़ा हब्स या मिक्स हब्स से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है पिज़्ज़ा के लिए। आप इसे ज़रूर डालिएगा। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। हमारे वहाँ छोटे बच्चे हैं इसलिए मैंने चिली फ्लेक्स अवॉइड किया है, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा है ना सॉस, सेजवान सॉस, वो ऑलरेडी तीखा है, तो इस वजह से हमने उसे अवॉइड किया है। अब हम इसका ढक्कन ढक करके इसे पकने देंगे, जिससे कि हमारी सब्जियां पक जाएं और हमारे चीज़ मेल्ट हो जाए। तब तक हम इसे अच्छे से पकाएंगे ढक्कन ढक करके। और आप लोग देख सकते हैं हमने बीच में एक बार ढक्कन खोल करके चेक भी किया है कि नीचे कहीं चिपक तो नहीं रहा है, नीचे जल तो नहीं रहा है। फ्लेम का एकदम ध्यान दीजिएगा, फ्लेम लो ही रखिएगा। तो ये देखिए हमारी सब्जियां पक चुकी हैं, चीज़ बिल्कुल मेल्ट हो चुका है और कितना मज़े का दिख रहा है, कितना टेस्टी हमारा पिज़्ज़ा दिख रहा है। तो हमारी तरीके से आप लोग एक बार ज़रूर बनाइए दोस्तों। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय दोस्तों।